क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है एक पाइप है, पाइप की इंटरनल और एक्सटर्नल दो रेडियस दिए हुए हैं और थिकनेस भी दी हुई है। इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर है। थिकनेस कितनी है? 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर आएगा। एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻²। इसकी लेंथ 5 मीटर दी है। रेजिस्टिविटी ऑफ दिस पाइप वो दी हुई है 1.7 × 10⁻⁸ तो हमसे कह रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी इंटरनल रेडियस निकालनी पड़ेगी, जिसका R1 = R2 - T। T मतलब ये थिकनेस। 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलेंगे तो 50 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ हमने 50 लिखा, 5 मिलीमीटर यहाँ ले लिया, 45 मिलीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करा था 4.5 × 10⁻⁻²। भाई मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर हमने एक पॉइंट जो 4.5 में भी ले लिया, फिर 45 से 4.5 बनाया तो एक पावर कम होगी। एरिया जो होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो होगा πr2² - R1 का स्क्वायर। तो पाई वैल्यू रखते हैं, R2 की वैल्यू 5 है, 5 × 10⁻⁻²। इसका क्या आएगा? स्क्वायर माइनस R1 ये 4.5, तो 4.5 × 10⁻² का स्क्वायर। राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसे। भाई ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइनस ये आ जाएगा 20.25। कैसे करते हैं? 5 × 5 = 25 और जो इससे जो आगे लिखा रहता है ना, चारों से एक फालतू कौन सा होता है? 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 4 = 20 डायरेक्ट, और 5 × 5 = 25 डायरेक्ट आ जाएगा, और 10⁻⁻4 इसमें से इसे घटाएंगे 25 में से 20.25 और 10⁻⁻4 को कॉमन ले लेंगे तो 25 में से 20.25 लेंगे तो बचेगा 4.75 पाई और आ जाएगा, और इंटू में 10⁻⁻4। तो भाई ये इसका एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ द रेजिस्टेंस देखिए, इसका वैल्यू रख देते हैं, रॉ की वैल्यू 1.7 10⁻⁸। लंबाई कितनी दी है भाई? 5 मीटर, अपॉन में एरिया कितना दिया हुआ है? 4.75 पाई और ले लीजिए, और इंटू में 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे इसे तो हम भाई सॉल्व करते हैं तो भाई 17 × 5 = 85 आ जाएगा, 88.5, और यहाँ पर 4.75 और ये पाई, और पावर इकट्ठी करेंगे 10⁻⁻4। तो अप्रॉक्स जो ये सोल्यूशन आता है 5.7 और इंटू में 10⁻⁻के कितना आ रहा था लविश? -4 सॉल्व करने पर जो आया था 5.7 × 10⁻5 ओम, ठीक है, 5 आ रही थी ना पावर, हाँ यही था, इतने हो, ठीक है, ओके ओके ओके, कैलकुलेट किया है ऐसे यार। तो 5.7 × 10⁻⁻5 ओम ये इसका रेजिस्टेंस होगा। देखिए भाई एक कोई ठोस गोला है, ठीक है, क्या है? एक ठोस गोला है, लोहे का या जिसका भी होगा, रेडियस इसकी R है। इस गोले को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मान लीजिए दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो दोनों ही पार्टों से क्या हुआ? दो वायर बनाए गए, एक वायर ये बनाया गया और एक वायर ये बनाया गया, अलग अलग लेंथ के, अलग अलग रेडियस के हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई इसकी L1 है और इसकी लंबाई L2 है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये तुम जानते हो। तो हमसे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा R1 और R2 का जो रेशो होगा वो रेशो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऑप्शन मान लेता हूं तो भाई L1/L2 होगा, या L2/L1 होगा, या सी ऑप्शन देखें तो L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर होगा, और डी ऑप्शन देखें तो L2 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है, बताना है क्या अगर जो दो वायर बनाए गए हैं इस वाले सॉलिड स्फीयर के, वो इस तरीके से बनाए गए हैं L1 और R1। अच्छा रेडियस को ऐसे मान लेते हैं, कोई नहीं, R1 मान लेते हैं, छोटी R1 तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको छोटी R2 मान लीजिए, ठीक है। रेडियस जो है स्मॉल R1 R2 और जो रेजिस्टेंस है वो R1 R2 कैपिटल फॉर्म में है। तो जरा हम देखते हुए निकालते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता, ये हमें निकालने होते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली तरीके से, भाई इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम बराबर में इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है,
है कि नहीं है? क्योंकि हम इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी इसमें रेशो के हिसाब से, जो भी चीज़ आ रही है वो। तो सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखता हूँ तो क्या आएगा, रॉ L1 बटे में एरिया, और एरिया क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर, यही तो आएगा। सिमिलरली जो R2 आएगा वो आएगा रॉ और L2 बटे में क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वायर। भाई एक तो नॉर्मल चीज़ हमारी ये आ रही है। दूसरी बात, मैं इसका अगर रेशो निकालता हूँ R1 बटे R2, क्या आएगा, रॉ पाई से रॉ और पाई खत्म हो जाएगा, तो L1 बटे में L2 और R2 स्क्वायर घूम के ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है भाई बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट तो हमारा ये निकल के आता है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जब गोले को आधा आधा पार्ट करके काटा गया था, तो सीधी बात है दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों का वॉल्यूम ले लेते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंड्रिकल वायर का होता है उसकी लेंथ इंटू में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, भाई यही होता है। दूसरा पार्ट L2 और ये पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो L2 बटे L1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसको उलट के यहाँ पर रख देते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो क्या बन जाएगा, L1 बटे L2 तो पहले से है ही है, यहाँ भी आ जाएगा L1 बटे L2, क्योंकि ये घूम जाएगा, क्योंकि R1 बटे R2 आ रहा है या R2 बटे R1 आ रहा है। तो जो रेशो आएगा हमारा इसका रेजिस्टेंस का R1 बाई R2, वो आएगा L1 का स्क्वायर बटे में L2 का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लीजिए इसे सभी।